मायके का मान। दीपाली बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांवपेच कुछ कम समझ आते थे। दीपाली को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी दीपाली कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई थी। और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत दीपाली पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को दीपाली की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो दीपाली की सास कमला जी को बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी। वो बोली कि दीपाली, कल हम बाजार चलेंगे और नन्ही के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। दीपाली सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े मॉल में उसे ले गई, गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि दीपाली मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहां ये सब दीपाली को अच्छा लग रहा था वहीं उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली की बात भैया दोस्त थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। दीपाली ने बातों बातों में अपने घर पर यह बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियां गिरवी रख कर दीपाली के लिए गोल्ड बनवा लिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और दीपाली रसोई घर में बर्तन रखने गई तो कमला जी ने राघव से एक बात कही। जी आंटी जी, कहिए। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपये और एक मिठाई के डब्बे से ज्यादा मैं कुछ नहीं रखूंगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए मिठाई काफी है। राघव के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। दोस्तों, सही कहते हैं, सबकी प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। दीपाली ने ये सब देखा तो वो रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई। आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।